4 लाइन्स सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से 4 लाइन्स। आई बिलीव इन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, डोंट एवर 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 गिव अप, यस यू कैन एंड यू विल डू इट। आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम एक बार हार जाते हैं तो हम उठते नहीं हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार मान लेते हैं। लेकिन हम जब जितनी बार गिरते हैं हमें उतनी बार उठना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए निरंतर प्रयास करने चाहिए, आगे लगातार बढ़ते हुए जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सक्सेसफुल ना हो और सक्सेस हमें ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। पेशेंस एंड परसिवरेंस बोथ आर रिक्वायर्ड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दैट इज यूनिलेटरलिज्म। यूनिलेटरलिज्म, पहले आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लास्ट में ISM लग रहा है, लास्ट में ISM लग रहा है तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में ISM लगता है वो नाउन्स होते हैं, ये हमने पढ़ के चला है। हाँ जी एकदम, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, ये एक नाउन है। यूनी का मतलब होता है एक, लेटरलिज्म का मतलब होता है तरफा। यूनिलेटरलिज्म का मीनिंग क्या हो गया, एक तरफा। कोई चीज जो एक तरफा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरलिज्म। कोई जो सिर्फ एक चीज को फॉलो करता है मतलब वो यूनिलेटरलिस्ट होता है, वो सिर्फ एक तरफ की बात को सुनता है, एक तरफ की चीज को फॉलो करता है। अगला वर्ड है ओवर आर्किंग। देखो वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं है, रूट वर्ड की हेल्प से भी आप आराम से वर्ड का मीनिंग समझ सकते हो। इस आर्क वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कोई चीज ओवर आर्किंग है, कोई चीज आपके ऊपर से ओवर आर्किंग है तो क्या मैं कह सकती हूँ वो चीज सब कुछ कवर करके रखी हुई है, उस चीज ने सब कुछ कवर कर लिया है, उस चीज में वो चीज कॉम्प्रिहेंसिव है, उस चीज में सब कुछ है। अगर मैं बोलूँ हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो ओवर आर्किंग है, वो व्यापक है, मतलब वो सब कुछ कवर करके हुए चलता है। द चैलेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है रिवॉल्टेड। रिवॉल्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिवॉल्टेड वर्ड का मीनिंग होता है विद्रोह करना, किसी के खिलाफ रिवॉल्ट किया मतलब आपने किसी के खिलाफ एक्शन लिया, आपने विद्रोह किया, आपने वायलेंट एक्शन लिया किसी के खिलाफ, मतलब रिवॉल्ट किया। कौन लोग रिवॉल्ट करते हैं, कौन लोग रिवॉल्ट करते हैं, कहना से जो रिबेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंगल पांडे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मंगल पांडे वॉज अ रिबेल। वो लोग रिवॉल्ट करते हैं जो विद्रोह करते हैं, जिसको गवर्नमेंट की या रूलर की स्ट्रैटेजीज पसंद नहीं आती हैं, राइट। हाँ इनको हम क्या भी बोलते हैं, हम इनको इंसर्जेंट भी बोलते हैं। वो लोग इंसर्जेंट भी होते हैं, वो लोग रिबेल भी होते हैं, वो लोग विद्रोह करते हैं, राइट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है असर्टिवनेस। लास्ट में NESS लगा हुआ है, बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए लास्ट में NESS लगा हुआ है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट, असर्टिवनेस। लास्ट में NESS लग रहा है, इसका मतलब ये नाउन है। भाई क्या आपके अंदर वो असर्टिवनेस है कि इस बार का RBI असिस्टेंट का पेपर हर हालत में क्लियर होगा ही होगा। असर्टिवनेस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, कैसा बिहेवियर, कॉन्फिडेंट बिहेवियर, कि हाँ भाई मैं असर्शन के साथ इस बात को बोल सकती हूँ कि इस बार का पेपर। अ नाउन, ये हमारा नाउन है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है रेकॉनिंग। रेकॉनिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ING लग रहा है लास्ट में, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये एक वर्ब है। रिकॉनिंग मतलब क्या है, ये एक वर्ब है। रिकॉन करने का मीनिंग क्या होता है, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ एस्टिमेशन कर रहे हो कि मैं अगर इंग्लिश में इतने अटेम्प्ट करके आऊँ, मैथ्स में इतने अटेम्प्ट करके आऊँ, रीजनिंग में इतने अटेम्प्ट करके आऊँ तो मेरा ओवरऑल कट ऑफ निकल जाएगा। आप रिकॉन कर रहे हो, आप एस्टिमेशन कर रहे हो, आप किसी तरह का कैलकुलेशन कर रहे हो। वर्ड है प्री एमिनेंस।
प्री एमिनेंस, एमिनेंट होने का मतलब क्या होता है? आप एमिनेंट हो मतलब आप दूसरे लोगों से बढ़कर हो, आप उनसे ऊपर पोजीशन पे हो, आपकी सोशल पोजीशन उन लोगों से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? आप प्री एमिनेंट हो, आप दूसरों को सरपास कर देते हो, आप सुपीरियर हो दूसरों से। इसका मीनिंग क्या है? आप प्री एमिनेंट हो। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बॉच्ड। अगर मैं बोलूँ उनका वो जो अटेम्प्ट था ना, वो बॉच्ड अटेम्प्ट था। उसने वो पेपर लिखा, उसने जो पेपर लिखने में जो मेहनत करी ना, वो बॉच्ड थी। बॉच्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? बेकार थी, बहुत बुरी तरीके से उसने पेपर दिया था, बहुत बुरी तरीके से उसने वो मॉडल बनाया था, बहुत बुरी तरीके से उसने वो प्रोजेक्ट पूरा किया था। बॉच्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत बुरी तरीके से हो, दैट इज व्हाट बॉच्ड। अगला वर्ड है हमारा टॉपल्ड। टॉपल्ड क्या हो गया? आई वॉज प्लेइंग विद अ जग, मैं एक जग के साथ खेल रही थी, या मैं इस मार्कर के साथ खेल रही थी और ये जो मार्कर है वो टॉपल हो गया। ये जो मार्कर है इट टॉपल्ड। टॉपल्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? ओवर बैलेंस हो गया और वो गिर गया। ये जो मार्कर है वो टॉपल होके नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या है? ओवर बैलेंस होके वो नीचे गिर गया। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज प्रोवोकेशन। लास्ट में ION लग रहा है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोवोकेशन के लास्ट में ION लग रहा है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? प्रोवोकेट करना, उकसा देना, भड़का देना, आग में घी डाल देना, जले पर नमक छिड़क देना, प्रोवोक कर देना। उसकी स्पीच ऐसी थी कि उसने जनता को प्रोवोक कर दिया, उसने आग में घी डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी स्पीच जो किसी को भड़का दे, जानबूझ के उकसा दे, उस स्पीच को, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोवोकेशन बोलते हैं। वर्ड है हमारा डेटरेंट। डेटरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेटरेंट? डेटरेंट मीन्स कोई रुकावट, कोई रुकावट। आपकी जो लेजीनेस है वो आपका डेटरेंट है आपकी सफलता के बीच में। आपका जो बिहेवियर है वो एक डेटरेंट है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक डेटरेंट है। डेटरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को डिस्करेज करती है, उस चीज़ को पीछे करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डेटरेंट। लास्ट में ENT लग रहा है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? इस वर्ड के लास्ट में ENT लग रहा है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? कैन आई से दैट इट इज एन एडजेक्टिव? डेटरेंट का मतलब क्या हो गया? ये हमारा एक एडजेक्टिव है। सही बोला सभी बच्चों ने, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है टेन्योर। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का टेन्योर कितना होता है? द टेन्योर ऑफ अ रूलिंग पार्टी इज 5 years। टेन्योर का मीनिंग क्या हो गया? जितने ड्यूरेशन के लिए वो काम करती है। टेन्योर मीन्स जितने ड्यूरेशन के लिए वो काम करती है। द कंडीशंस अंडर विच लैंड एंड बिल्डिंग्स आर हेल्ड और ऑक्यूपाइड। कंडीशन भी नहीं, द ड्यूरेशन फॉर विच, कोई ऐसी ड्यूरेशन जिसके लिए कोई काम होता है, कार्यकाल जिसे हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज टेन्योर। एकदम सही बोला। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। लास्ट में IBLE लग रहा है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? ऑस्टेंसिबल में लास्ट में IBLE लग रहा है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इट इज एन एडजेक्टिव। ऑस्टेंसिबल जो है एडजेक्टिव है। इसको हम बोलते क्या है? ख्याली। ऐसा लग तो रहा है कि वो सच है लेकिन वो सच नहीं है। ऐसा लग तो रहा है वो सच है लेकिन वो सच नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल। ऐसा लग तो रहा है दूर से कि वहाँ पर पानी है, आप रेगिस्तान में चल रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है दूर से कि वहाँ पे पानी है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। मतलब इट इज ऑस्टेंसिबल दैट देयर इज वाटर बट देयर इज नो वाटर। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है राइल्ड। बचपन में भाई बहन आपस में क्या करते थे? चिढ़ाते थे एक दूसरे को, टीज करते थे, बैंटर करते थे एक दूसरे को, राइल करते थे। राइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड राइल? राइल वर्ड का मीनिंग होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, दैट वर्ड इज राइल। मुझे याद है मेरे बचपन में आई वॉज वेरी फैट।
मैं अपने बचपन के टाइम में बहुत ज़्यादा मोटी थी, मतलब आप लोग विश्वास भी नहीं कर सकते। आई वॉज 100 kgs प्लस की थी, उससे भी ज़्यादा थी, वो मैं फिगर बोलना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग टू मी। तो उस टाइम पे मुझे याद है माई कजन्स यूज्ड टू राइल मी, मेरे जो कजन्स थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते थे। राइल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड राइल? राइल वर्ड का मीनिंग होता है किसी को टीज करना, किसी को चिढ़ाना। चलिए हाँ, अभी भी चढ़ाते हैं राइट। अगले वर्ड पे आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर। सो जो अगला वर्ड है हमारा वो वर्ड है फो। हमारे 2 वर्ड्स होते हैं, वी हैव 2 वर्ड्स। एक वर्ड होता है एली और एक वर्ड होता है फो। एली वर्ड का मीनिंग होता है दोस्त। एली वर्ड का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एली इज दोस्त, और फो जो होता है वो इसका एंटोनिम होता है, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फो इज दुश्मन। तो कभी कभी चाइना, इस समय चाइना और अमेरिका क्या हैं आपस में? दे आर फोज, वो फोज हैं। इस समय चाइना और रशिया क्या हैं? दे आर एलीज, वो एलीज हैं। मतलब क्या है? दोस्त एली होता है, दुश्मन हमारा फो होता है। चलो सभी बच्चे समझ गए, ग्रेट। अगला वर्ड है क्लबिंग। अब ये जो क्लब वर्ड है ना स्टूडेंट्स, इस वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक तो क्लबिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने सबको मिला दिया, चल मेरे पास 100 रुपये हैं, तेरे पास भी 100 हैं, तेरे पास भी 100 हैं, तेरे पास भी 100 हैं, हम 500 दोस्त अपने 100 रुपये को क्लब कर लेते हैं, टोटल 500 रुपये बन जाएंगे और हम जिसकी शादी में जा रहे हैं उसको गिफ्ट दे देंगे अच्छा सा। क्लबिंग वर्ड का एक तो मीनिंग क्या होता है? सबको मिला लेना, कंबाइन कर लेना, जिससे कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप पैसा इकट्ठा कर सको। दूसरा क्लबिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दूसरा क्लबिंग वर्ड का मीनिंग होता है क्लब। क्लब बोलते हैं हॉकी स्टिक को, ये क्या फिर एक स्टिक को क्लब बोलते हैं। तो क्लबिंग का दूसरा मीनिंग क्या होता है? किसी को स्टिक से मारना, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लबिंग। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। गार्डनर भी कह सकते हैं, गार्डनर वर्ड का मीनिंग भी कलेक्ट होता है राइट। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है कास्टिगेट। ये वर्ड तो हमने बहुत बार पढ़ा है अपनी वोकैबुलरी क्लास में। कास्टिगेट, कैन आई राइट स्कोल्ड? क्या मैं लिख सकती हूँ रिब्यूक? क्या मैं लिख सकती हूँ चाइल्ड? क्या मैं लिख सकती हूँ स्कॉन? कैन आई राइट क्रिटिसाइज? कैन आई राइट कास्टिगेट, कंडेम, स्कॉन? याद आ रहे होंगे सारे वर्ड्स। डिराइड, इन सभी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इन सभी वर्ड का मीनिंग होता है उस इंसान को डांटना। हाँ राइट, वी कैन राइट रेप्रीमांड ऑल्सो। हम और क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट रेप्रीमांड ऑल्सो। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं। किसके? कास्टिगेट के। किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना, उसको सजा देना, उसको क्रिटिसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता ही होता है जो उसको क्रिटिसाइज करता है। शायद आप लोगों की लाइफ में पड़ोसी वाले अंकल होंगे जो शर्मा जी के बेटे का नाम लेके आपको क्रिटिसाइज करते होंगे। अरे तुम्हारा IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, हमारे बेटे का तो SBI PO निकला था पिछले साल और वो पढ़ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, वो उसने तो बस मजे मजे में जाके पेपर दिया और उसका SBI PO निकल गया, तुम अभी IBPS क्लर्क कर रहे हो। ऐसे डायलॉग बहुत सारे आपको सुनने को मिलते होंगे। तो ऐसे लोग आपको क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग आपको रिब्यूक कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको रिडिक्यूल कर रहे हैं राइट। चलिए अगला वर्ड है इम्परवियस। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर, चलो कोई भी ऐसा नहीं है। अगला वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिससे जो वाटर होता है जो निकल नहीं पाता है, जिस चीज़ से वाटर पास नहीं हो पाता, कोई फ्लूइड पास नहीं हो पाता, उस वर्ड को हम इम्परवियस बोलते हैं। वी कॉल दैट वर्ड एज इम्परवियस। लास्ट में OUS लग रहा है, लास्ट में OUS लग रहा है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? विच पार्ट ऑफ स्पीच विल बी इट? जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है, इसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? दिस इज एन एडजेक्टिव। लास्ट में एडजेक्टिव होगा। आपकी ज़िंदगी में शर्मा जी का, मेरी ज़िंदगी में भी शर्मा जी थे। एक मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब मैंने उनको बोला कि मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, मुझे टीचिंग करने में बहुत इंटरेस्ट है,
तो पता क्या बोले, अच्छा टीचर बनना चाहती हो तुम, टीचर बनोगी, इतनी पढ़ाई लिखाई तुमने टीचर बनने के लिए करी थी, अब समझ में आया हमें, चलो बन जाओ टीचर, कोई बात नहीं है। तो ऐसे 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 ऐसा क्रिटिसिज्म, ऐसे रिमार्क्स आई थिंक हर किसी की लाइफ में आते ही आते होंगे, आपकी लाइफ में भी आते होंगे, मेरी लाइफ में तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है, अच्छा क्या करती हो बेटा, टीचर हो, अच्छा अच्छा अच्छा, MBA करने के बाद टीचर बनी हो, अच्छा 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 अच्छा। ये वाले डायलॉग्स हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आते हैं, आपको उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए बस। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिट्रैक्ट? किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना, किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना, डिमिनिश कर देना, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कम हो जाए, मतलब उसको डिट्रैक्ट कर देना। चलो बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं इस बात पे। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है पेरिलस। 19th नंबर का जो हमारा वर्ड है दैट इज पेरिलस। लास्ट में OUS लग रहा है। पैरल वर्ड का मीनिंग होता है खतरा। पेरिलस वर्ड का मीनिंग क्या है, खतरे से भरा हुआ, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। कोई ऐसी चीज़ जो खतरे से पूरी तरीके से भरी हुई है, फुल ऑफ डेंजर है, फुल ऑफ रिस्क है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम पेरिलस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप न्यूज़ उसमें देख रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे, ऐसे कह रहे हैं क्या हमारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, क्या इस समय एक पेरिलस सिचुएशन हमारे कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए है। पेरिलस सिचुएशन क्या है इस समय, क्या हम पूरी तरीके से डेंजर में हैं इस समय। सनसनीखेज खबर ऐसे ही न्यूज़ चैनल आजकल बना रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है इस समय वो एक पेरिलस सिचुएशन में है। एकदम सही बोला, हजार्डस सिचुएशन में है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एसेस। एसेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की को इवैल्यूएट करना, पूरी तरीके से किसी जिसका आंकलन करना। टू इवैल्यूएट समथिंग, दैट मीन्स assess समथिंग। आई कैन assess द डेप्थ ऑफ हिज इमोशंस। मैं उसके इमोशंस के डीप में जा सकता हूँ, उसको पूरा का पूरा इवैल्यूएट कर सकता हूँ। वर्ड्स पे आते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड। अगला वर्ड है एम्बिट। एम्बिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के पूरे स्कोप, किसी चीज़ का स्कोप क्या है, किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस क्या है, किसी चीज़ की सीमा क्या है, किसी चीज़ की हद क्या है, दैट इज व्हाट एम्बिट। अगला वर्ड है लस्ट्रसली। लास्ट में ly लग रहा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? लस्ट्रसली, लास्ट में ly लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या मैं कह सकती हूँ लास्ट में ly लग रहा है? इसका मतलब ये जो है हमारा एक एडवर्ब है, इट इज एन एडवर्ब। और लस्ट्रस एडजेक्टिव होता है, ly लग गया, लस्ट्रसली बन गया, एडवर्ब बन गया। और लस्ट्रसली का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ जो बहुत शाइनी होती है, बहुत चमकती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लस्ट्रसली बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड है मार्जिनलाइज। इस वर्ड को तो याद करने में मेहनत ही नहीं लगेगी। कोई कॉपी है, उसका मार्जिन, किसी को मार्जिन पे डाल दिया, उसको मार्जिनलाइज कर दिया, उसको मार्जिन की तरफ मूव कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दिया। किसी को मार्जिनलाइज कर दिया मतलब उसकी वैल्यू को आपने कम कर दिया है, मतलब आप किसी इंसान को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि जैसे उसकी वैल्यू ही कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मार्जिनलाइजिंग दैट पर्सन। आप उस इंसान को मार्जिनलाइज कर रहे हो। वर्ड है डेमोग्राफिक। इसमें एक रूट वर्ड है डेमो। डेमो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंडिया जो है डेमोक्रेसी है, डेमो जो हमारा रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड का मीनिंग होता है, डेमो का मीनिंग होता है पीपल। मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड डेमो इज पीपल। तो डेमोग्राफिक रूट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ऐसी चीज जो लोगों से रिलेटेड हो, ऐसी चीज जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, उसको हम डेमोग्राफिक बोलते हैं।
अगला वर्ड है मॉर्फिंग। मॉर्फ करना क्या होता है? अगर आपने किसी ने फोटोशॉप यूज किया होगा तो उसने देखा होगा मॉर्फ करके एक फंक्शन होता है। मॉर्फिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक से दूसरे में चेंज करना। ये जो प्रोग्राम है ये आपको मॉर्फ कर देगा इनटू अ बेटर पर्सन, ये आपको चेंज कर देगा और एक बढ़िया इंसान बना देगा। मॉर्फ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करना, मॉर्फ करना। अगला वर्ड मॉर्फिंग हमने पढ़ लिया है, एक से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। आपने देखा होगा एक पहले ना एक एप्लीकेशन आती थी फेसबुक पे जिसमें आपको दिखाते थे कि आपका ये पिक्चर है, बचपन में पिक्चर कैसा था, जब आप 80 साल की हो जाओगे तो आप कैसे दिखने लग जाओगे। आपकी इमेज को वो मॉर्फ कर देते हैं, 80 ईयर्स की वो इमेज बना देते हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ मॉर्फिंग, राइट। वर्ड है नाइट मेयर। बहुत सारे बच्चों के लिए SBI PO क्या होता है? नाइट मेयर होता है। बहुत सारे बच्चों के लिए बोर्ड के एग्जाम्स क्या होते हैं? नाइट मेयर होते हैं। नाइट मेयर वर्ड का मीनिंग क्या है? उनके लिए एक बहुत बुरा डरावना सपना होता है नाइटमेयर। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज वेरी यंग, और मैं बहुत फैट हुआ करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी पार्टी में जाना, कुछ करना। तो पार्टी में जाना मेरे लिए एक नाइट मेयर होता था। मेरी मम्मी मुझे मार मार के ले जाती थी, नहीं बेटा तू चल तू चल तू चल, और मुझे लगता था वहाँ पे सब लोग जाके मेरे ऊपर हंसेंगे या मुझे एम्बैरेस फील होता था। तो दैट वॉज अ नाइट मेयर। सबकी ज़िंदगी के अलग अलग नाइट मेयर्स होते हैं, सबकी ज़िंदगी के अलग अलग डरावने सपने होते हैं। वर्ड अगला वर्ड है स्मगनेस। स्मगनेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक आपने अगर मूवी देखी हो जब वी मेट, करीना कपूर ना स्मग थी उसमें, शी वॉज स्मग इन दैट मूवी। वो अपने आप से बहुत खुश थी, वो कहती थी मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मतलब आप अपने आप से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कि आप अपने सामने किसी को कोई वैल्यू ही नहीं देते हो। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो अपने आप से, आपको अपने ऊपर बहुत घमंड है। यू हैव एक्सेसिव प्राइड इन योर सेल्फ। When you have excessive pride in yourself, इसका मतलब क्या है? उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम स्मगनेस बोलते हैं। अगला वर्ड है क्रेप्ट। क्रेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? धीरे 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 आगे बढ़ना। कभी कभी आप कोई हॉरर शो देखते होगे तो उसमें देखिएगा अचानक से जो हाथ है वो धीरे 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 ऐसे करके क्रीप करता हुआ जा रहा है। दैट हैंड इज क्रीपिंग एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स यू। अंधेरा हो रहा है और वो हाथ है गंदा सा बड़ा सा, और वो ऐसे धीरे 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 क्रीप करके आपकी तरफ आ रहा है। क्रेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? धीरे 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 मूव करना। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम रेंगना बोलते हैं, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गरीब होना। कोई इंसान अगर गरीब है, पुअर है, तो वो क्या है? इम्पोवरिश्ड है। हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को इम्पोवरिश्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं है जितने हम हैं, हमारी गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इम्पोवरिश्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगला वर्ड है राइफ। राइफ, ये हो क्या रहा है? ये लाइन अपने आप कैसे खिंच रही है? मैंने जब से हाथ की बात की है अपने आप से ये लाइन खिंच रही है। कहीं कोई है तो नहीं? कोई है? चलो अगला वर्ड है राइफ। राइफ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज जो वाइड स्प्रेड है। इसके हमने बहुत सारे सिनोनिम्स किए हैं। अगर आप लोगों को याद हो, समथिंग विच इज रैम्पेंट, समथिंग विच इज वाइड स्प्रेड, समथिंग विच इज यूबिक्विशियस, सब जगह है, फैली हुई है, बुरी तरीके से फैली हुई है। समथिंग विच इज ओमनी प्रेजेंट, वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ राइफ होती है, कॉमन अकरेंस है, सब जगह है, दैट इज राइफ। चलो अगले सवाल पे आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हर्टल। हर्टल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेजी से किसी चीज़ को फेंकना। बहुत तेजी से किसी चीज़ को फेंकना, इसका मतलब क्या है? हर्टल करना। हाँ, वैसे भी रात के पौने 11 बज रहे हैं। अब मैं ऐसी कोई डरावनी या खौफनाक बात नहीं करूँगी जिससे आपको डर लगे, डेफिनेटली नहीं करूँगी। चलिए, हाँ, परवेसिव भी उसका सिनोनिम था, राइट। हर्टल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को एक बहुत अनकंट्रोलेबल मैनर में फेंक देना। वो क्या होता है? व्हाट इज दैट? दैट इज हर्टल।
ड्यूबियस, ड्यूबियस दिखने में ही क्या लग रहा है, डाउट से भरा हुआ है, वो ड्यूबियस है, वो डाउटफुल है, वो किसी काम को कॉन्फिडेंटली करता ही नहीं है, हर चीज़ में वो डाउटफुल रहता है, मतलब क्या रहता है, ड्यूबियस रहता है, संदिग्ध रहता है। लास्ट में OUS लग रहा है, लास्ट में OUS लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, किन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है? एकदम सही बोला बहुत सारे बच्चों ने, किन जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, सच वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वर्ड है जाइजेंटिक, जाइजेंटिक लास्ट में IC लग रहा है, लास्ट में IC लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एकदम सही बोला, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज का, ऑफ वेरी ग्रेट साइज और एक्सटेंड समथिंग विच इज़ वेरी 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 बिग, वो क्या होती है, जाइजेंटिक होती है। अगला वर्ड है इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल, फैटिग, फिर से लाइन बन गई भाई, कुछ तो गड़बड़ है, चल जाओ। फैटिग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, थकावट, FATIGUE, फैटिग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, थकावट। थकावट के आगे इन डी भी आ गया और इन भी आ गया, इन और डी दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। फैटिग वर्ड का मीनिंग होता है थकावट, इस वर्ड के आगे इन भी आ गया, इस वर्ड के आगे डी भी आ गया, दोनों के दोनों मतलब नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसका मतलब ऐसा इंसान जो कभी ना थके, ऐसा इंसान जो कभी ना थके, कभी ना थकने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं, कभी ना थकने वाले इंसान को हम इंडिफैटिगेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल भी नहीं थकते हैं, दोपहर में द हिंदू की क्लास में भी आते हैं, रात में वोकैबुलरी की क्लास में भी आते हैं, इतने एनर्जेटिक भी हैं, इस टाइम पे सेंटेंसेस भी बना रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इतनी ठंड हो रही है, सो नहीं रहे, अभी भी पढ़ रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ यू, सारे के सारे बच्चे क्या हैं यहाँ पर जो इस समय क्लास में हैं, ऑल ऑफ यू आर इंडिफैटिगेबल, आप सभी के सभी इंडिफैटिगेबल हैं। लास्ट में ABLE लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, लास्ट में ABLE लग रहा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट, इट इज एन एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। अगला वर्ड है स्टेलर, स्टेलर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, शायद एक कोई मूवी थी या कोई मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है किसी एक्टर का या किसी का, कहीं तो स्टेलर मैंने सुना हुआ है किसी हॉलीवुड मूवी में। स्टेलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेलर, स्टार्स के जैसा या स्टार से रिलेटेड, तारकीय, तारकीय वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टार के जैसा। मैंने इसको ऐसा अचानक से पढ़ा ना तो मुझे ऐसा लगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उससे कुछ कुछ रिलेट कर रहा है, तारक मेहता का, हाँ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ग्रीगेट, कैन इफ आई से कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग होता है गार्डनर करना, कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग होता है असेंबल करना, कॉन्ग्रीगेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जोड़ के रखना, चीज़ों को जोड़ लेना, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉन्ग्रीगेट, जोड़ लेना, राइट। अगला वर्ड है लॉरिएट, अभी आप लोगों को याद होगा हमने द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ा था, 2 नोबेल लॉरिएट्स थे जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला था, अभिजीत शरकर के कुछ नाम था, अभिजीत बैनर्जी एंड डस्टो रफलो समथिंग लाइक दिस, 2 नाम थे जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला था, दे वर लॉरिएट्स, दे वर नोबेल लॉरिएट्स। लॉरिएट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो लोग जिनको एक अवार्ड दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव वर्क के लिए, वो लोग जिनको अवार्ड दिया जाता है उनके काम के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉरिएट। उनको किस काम के लिए अवार्ड दिया गया था कि उन्होंने ग्राउंड लेवल वर्क किया था, किसी बच्चे को याद हो, उन्होंने बोला था पोलियो ड्रॉप्स लोग दिलवाने नहीं आ रहे हैं ना, क्या करो, जो भी इंसान पोलियो ड्रॉप दिलवाने आएगा उसको एक बैग ऑफ पल्सेस दे दो। अगर आप लोगों को ये आर्टिकल याद हो, उनको बैग ऑफ पल्सेस दे दो, तो जब उन्हें बैग ऑफ पल्स मिलेगा, दाल का एक पोटली मिलेगी, तो उनको इंटरेस्ट आएगा पोलियो ड्रॉप्स डलवाने में, और सभी लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डलवाने आएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, पोलियो ड्रॉप्स का जो कवरेज है वो बढ़ जाएगा और सभी बच्चे पोलियो से मुक्त हो जाएंगे।
तो ऐसा ऐसा इन्होंने काम किया था, ऐसा उन्होंने काम किया था। देवर नोबेल लॉरियट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नोबेल लॉरियट्स बोलते हैं, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एन्वी। एन्वी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिस्टलेसनेस फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा बोर हो जाना, कोई काम ना होना, दिमाग खाली होना। जब दिमाग खाली होता है इधर उधर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, कुछ काम करने को नहीं होता, सर दर्द हो जाता है, कैसी फीलिंग आने लग जाती है, कैसी फीलिंग आने लग जाती है। एन्वी मतलब क्या, इट इज़ अ नाउन। ये जो हमारा वर्ड है ना एन्वी, ये एक नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि हम एक फीलिंग की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ अ फीलिंग। एन्वी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत खराब खराब, बहुत बहुत बोर फील करना, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। सवाल क्यों बोल रहे हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला जो वर्ड है दैट इज एवियोनिक्स। एवियोनिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो एविएशन से रिलेटेड हो, एविएशन से रिलेटेड हो मतलब कुछ ना कुछ हवाई जहाज से, एरोप्लेन से, प्लेन से रिलेटेड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एवियोनिक्स बोलते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है इरोडेड। इरोड कर जाना, आपने बचपन में पढ़ा होगा अपनी साइंस की क्लास में, सॉइल इरोजन। यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर साइंस क्लास सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब धीरे 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 करके ख़त्म होती जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरोडेड, इरोड कर लेना। द 41st वर्ड इज वाइटलाइज। वाइटलाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिवाइटल ऐड आता था, सलमान खान उसको ऐड को करते थे, जैसा मुझे याद है। वाइटल, वाइटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को एनर्जी दे देना। रिवाइटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिर से एनर्जी दे देना। री का मतलब क्या होता है, फिर से। तो वाइटलाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को एनर्जी दे देना, टू गिव स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू समथिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज वाइटलाइज। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है कीन। आई एम वेरी कीन टू डू दिस वर्क। कीन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ मैं इस काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा ईगर हूँ मैं इस काम को करने के लिए। द हिंदू की इस वाली क्लास के लिए आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थी इस चीज़ को करने के लिए। कीन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, बहुत ज़्यादा ईगर होना किसी काम को करने के लिए, राइट। अगला वर्ड है इनएविटेबल। अगर मैं बोलूँ डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु को कौन रोक सकता है भाई, कोई नहीं रोक सकता मृत्यु को। डेथ एकदम इनएविटेबल है, ऐसी चीज जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी चीज जो, जस्ट अ सेकेंड, ऐसी चीज जो डेफिनेटली होगी ही होगी, ऐसी चीज जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इट। अब ये माइक हमें परेशान कर रहा है, एक सेकेंड, आई थिंक नाउ इट्स फाइन, यस। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनएविटेबल बोलते हैं, विच इज सर्टेन टू हैपन, जो चीज़ डेफिनेटली होगी ही होगी, दैट इज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट। सो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी इनएविटेबल है, दैट विल डेफिनेटली वर्क। अगले पे आते हैं, अगले वर्ड्स पे आते हैं। अगला वर्ड है वेन। वेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ जो धीरे 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 करके डिक्रीज करती जाए, ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे करके डिक्रीज करती जाए उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट वेन। फॉर एग्जाम्पल मून वेन करता है, अगर आपको पता हो पूर्णिमा की रात होती है, मून ऐसे होता है, फिर वो धीरे 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 करके, प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, वो ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, और फिर अमावस की काली रात आती है। तो मून वेन्स, मून वेन करता जाता है, मतलब मून जो है धीरे 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 करके वो साइज में कम होता जाता है, दैट इज नोन एज वेन, राइट। अगला वर्ड है अनइनहैबिटेबल। ऐसी जगह जो रहने के लिए सूटेबल नहीं है। इनहैबिटेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो रहने के लिए सूटेबल है। इसके आगे अगर आपने अन लगा दिया मतलब जो रहने के लिए सही नहीं है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कॉल इट अनइनहैबिटेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, विच पार्ट ऑफ स्पीच विल बी इट, लास्ट में ABLE लग रहा है, कैन वी से ये हमारा एक एडजेक्टिव है, इट इज एन एडजेक्टिव, राइट। सभी बच्चों ने एकदम सही बोला है।
अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एक्सपेल कर देना। बहुत बार मैंने ये बात आपको द हिंदू टाइम करते हुए भी बताई थी। मेरा रोल नंबर स्कूल टाइम में रोल नंबर 7 था। माई रोल नंबर वॉज रोल नंबर 7 और हर टीचर की आदत होती थी, वो क्लास में आता था और वो कहता था रोल नंबर 7 गेट आउट ऑफ द क्लास। एवरी टीचर यूज्ड टू एक्सपेल मी। हर टीचर मुझे एक्सपेल कर देता था क्लास से। क्यों करता था? क्योंकि मेरी ना हंसने की बहुत गंदी आदत थी। एक बार अगर मैं हंसना शुरू कर देती थी तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती थी। टीचर जब बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा रहा होता था, सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते थे, जैसे ही टीचर टर्न होता था सब लोग शांत हो जाते थे, केवल मैं हंसती रह जाती थी। और टीचर हर बार बोलता था रोल नंबर 7 यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास। आपको क्लास से एक्सपेल किया जाता है। एक्सपेल वर्ड का मीनिंग क्या है? निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है। वर्ड है असैसिनेटेड। असैसिनेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कत्ल कर देना। कत्ल कर देना। अभी ईरान के लीडर को, जनरल को, सुलेमानी जी को मार दिया अमेरिका ने, तो असैसिनेटेड कर दिया, असैसिनेट कर दिया, एकदम सही। अगला वर्ड है मिलिशियाज। मिलिशियाज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेना, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ मेन हु फॉर्म अ पार्ट ऑफ द आर्मी। जो आर्मी का पार्ट बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मिलिशियाज बोलते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। अगला वर्ड है सीज कर लेना। सीज कर लेना। सीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को पकड़ लेना, किसी को अपने कब्जे में ले लेना, किसी को कैप्चर कर लेना। इसका मतलब क्या है? सीज कर लेना, पकड़ लेना। नेक्स्ट वर्ड इज फिफ्थ इज एली। अभी हमने दो वर्ड्स पढ़े, एक हमने वर्ड एली पढ़ा, एक वर्ड हमने फो पढ़ा। एली वर्ड का मीनिंग क्या था? दोस्त। फो वर्ड का मीनिंग क्या था? दुश्मन। तो एली वॉज फ्रेंड, फो वॉज दुश्मन। एली एंड फो। अगला वर्ड है बेरिंग। बेरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को आपने अनकवर कर। बेयरिंग, बेयरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बेयर कर दिया है। बेयर कर दिया है मतलब उसको अनकवर कर दिया है, उसके ऊपर जो कवर था उस कवर को आपने हटा दिया है, उसको आपने बेयर कर दिया है, बेयरिंग। डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज की इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डी एस्केलेट करना। धीरे 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 किसी चीज की इंटेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स डी एस्केलेशन। सिग्नेटरीज। सिग्नेटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिग्नेचर करना। जिन लोगों ने उस अग्रीमेंट को मान लिया है वो सिग्नेटरीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आया था RECP, उसमें इंडिया ने सिग्नेटरी बनने से मना कर दिया। RECP में इंडिया ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं साइन करता, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं बनूंगा सिग्नेटरी। मेरे लोकल प्रोड्यूसर्स को, मेरी लोकल कंपनीज को, मेरे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत नुकसान होगा अगर मैंने ये RECP साइन कर दिया। तो इंडिया ने साफ मना कर दिया, आई विल नॉट बिकम द सिग्नेटरी ऑफ RECP। सिग्नेटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी अग्रीमेंट को साइन करने वाले लोग, राइट। अगला वर्ड है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी वर्ड अगर मैं बोलूँ, इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। इंडिया जो है हमारा एक सोवरेन नेशन है, मतलब इंडिया एक सुप्रीम नेशन है, उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं चलता है। हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, हम किसी से पूछ के कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। सोवरेनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सुप्रीम पावर होना, सुप्रीम पावर होना।